हेलो गाइस। क्रूड ऑयल मिनी की एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रह सकता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि कल का जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन था, क्या क्रूड ऑयल मिनी ने उसको फॉलो किया या नहीं किया। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हम बात करेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे यहाँ आप देख सकते हो एक अच्छा खासा डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका था। मैंने पहले ही बताया था कि एक दिन यहाँ पर पोज ले चुका है। लेकिन अगर हम पिछले प्राइस एक्शन पैटर्न्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब जब प्राइस एक अच्छे डाउनफॉल के बाद आता है नीचे, तो यहाँ पर 2 दिन एक वोलेटाइल मूव देता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो लगातार अपना अच्छा मूव देने के बाद एक दिन डोजी कैंडल बनाता है। उसके बाद फिर सेलिंग भी आती है, वो थोड़ा वोलेटाइल होकर अगले दिन इसी के अंदर इनसाइड कैंडल बना लेता है। फिर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दे देता है। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ा और पीछे चलते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो फिर से एक ट्रेंडिंग मूव के बाद 2 दिन इसने वोलेटाइल मूव देकर फिर से यहाँ पर ट्रेंड को चेंज कर दिया। अब लेकिन मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो ये वाला पॉइंट है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद 2 दिन इसने क्या किया, यहाँ पर पोज लिया। पोज लेने के बाद यहाँ पर इसने साइडवेज चला गया। साइडवेज जाने के बाद इसने एक अच्छा 300-400 पॉइंट का अपसाइड मूव दिया है। तो हमारा कल का प्लान यही था कि पूरे दिन प्राइस जो है वो साइडवेज रह सकता है। हमारा ज्यादा कोई हमें ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलने वाला, ना ही अपसाइड में ना ही डाउन साइड में। हमारा सिंपल सा प्लान यानी प्लान ऑफ एक्शन था। जो हमारा ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, प्राइस ने इसको तोड़ के यहाँ पर रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद दोबारा इसको नीचे की तरफ तोड़ के यहाँ पर एक दिन रीटेस्ट कर लिया है। अब सारा दिन इसी के अंदर बना रहेगा। अब हमारा बाइंग साइड तो कोई यानी अब इतना अच्छा खासा कोई अपॉर्चुनिटी क्लियरली अभी बना नहीं था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। लेकिन इसके लिए हमने सेटअप बनाया था कि कैसे यानी अगर बाइंग साइड जाएगा तो क्या रीजन रहेगा, हमें क्या चीजें देखनी होंगी, कितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि यहाँ पर आज अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है और कल जाके ये यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज जाता है, देन हमें यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ये कम से कम यहाँ तक भी आ सकता है, इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस तक भी आ सकता है। तो ये दो हमने टारगेट के ऊपर बात करी थी कल के लिए, कल की जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें। लेकिन डाउन साइड में मैंने आपको क्लियरली एक चीज बताई थी कि डाउन साइड अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता भी है तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी रेंज बनी हुई थी। इस रेंज को यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद वापिस आके जब इसको तोड़ा, तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा, इसको एग्जैक्टली रीटेस्ट करके वापिस इसी रेंज के अंदर चला जाएगा। तो ये थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके बात करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आपको शायद क्लियरली ना समझ में आए। तो 4 आवर टाइम फ्रेम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा लेवल इसको ड्रॉ करके देखेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट बनाया हुआ था, यहाँ फिर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। उसी को फिर अगर हम आगे लेके चलते हैं तो 1 मिनट रुको बस। हाँ, यहाँ पे ये देखो, मैंने कल डेफिनेटली बताया था कि अगर यहाँ से ये लेवल हमारा ब्रेक होता है, ये वाला जो हमारा यानी जो लो था अगर ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हमें कोई अच्छा खासा मूव नहीं मिल सकता डाउन साइड में। क्योंकि यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट का ही मूव था जो यानी एक्सपेक्टेड था, वो इसने दे दिया। और मैंने क्लियरली एक बात बोली थी कि कभी भी मैं कम से कम जो प्लान करता हूँ वो मेरा रहता है रिस्क रिवॉर्ड 1:2। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मैं ट्रेड करता हूँ, वरना मैं उसको प्लान नहीं करता। तो हमारा ऑलरेडी जो प्लान था प्राइस ने उसको एग्जैक्टली फॉलो किया है। हमने प्लान किया था कि यहाँ पर इसको अगर तोड़ भी देता है तो वापिस से ये स्ट्रॉन्ग जो हमारा सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा, प्राइस वापिस से इसी रेंज के अंदर आके फंस जाएगा। तो सेलिंग साइड के लिए जो हमारा प्लान था, प्राइस ने उसको एग्जैक्टली फॉलो किया है। और लगभग यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि कभी भी प्राइस यानी मूव करता है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ट्रेंडिंग मूव, उसके बाद होता है वोलेटाइल मूव, यानी वोलेटाइल होने के बाद फिर वो साइडवेज हो जाता है और फिर वो दोबारा ट्रेंडिंग मूव में चला जाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल होने वाली है। आज जो मेरे को लग रहा है कि आज भी लगभग साइडवेज ही रहेगा। ये जो हमारा कल का पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है। अब आज के प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि एक अच्छे ट्रेंडिंग मूव के बाद प्राइस ने वोलेटाइल मूव दिया है। वोलेटाइल होकर अब यहाँ पर ये थोड़ा वोलेटाइल मूव देने के बाद अब जो हमारा ये वाला स्विंग है, इस स्विंग को अगर मैं यहाँ से लेके जाता हूँ देन फिर यहाँ एक स्विंग दिखाई देता है। तो ये हमारा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस पॉइंट पर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अब अगर ये प्राइस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है और जो नीचे ये अपना एक इसको ट्रेंड लाइन जो हमारी नीचे आ रही है इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। यहाँ से इसको इस पॉइंट पर मैं लेके आया हूँ। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, 1 मिनट। हाँ, इस तरीके से।
अब यहाँ से एक हमारा स्विंग था, स्विंग का लो है, फिर हमारा ये वाला जो स्विंग है, ये वाला मैंने इसका हाई पकड़ लिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है हॉरिजॉन्टली। अब मैंने बताया था कि ये हमारी अब एक रेंज बनी हुई है हॉरिजॉन्टल। अब अगर प्राइस यहाँ आके आज पूरा दिन साइडवेज निकाल देता है, तो मंडे को हमें अगर अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक एंट्री प्लान करूँगा। मेरा जो टारगेट है वो कम से कम यहाँ इस पॉइंट तक रहेगा कि भाई यहाँ तक भी आ सकता है, और अगर ये ब्रेक होता है देन प्राइस डेफिनेटली इस गैप को रिस्पेक्ट करेगा। यानी यहाँ से पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, उसके बाद अगला टारगेट मेरा ये वाला रहेगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमें यानी कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड में। बाकी जो हमारा ये एनालिसिस है बिल्कुल नॉर्मल सा एनालिसिस है। आज ज़्यादा कुछ मेरे को अभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आज ये ब्रेकआउट दे देगा। क्यों? क्योंकि रीज़न एक साफ है। एक अच्छे खासे पुलबैक के बाद डायरेक्ट ही इसको इसने क्या किया, रजिस्ट यानी सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ने के बाद डायरेक्ट सपोर्ट को भी ब्रेक करके दोबारा रेजिस्टेंस को टच कर दिया है। कभी भी एक यानी पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो डायरेक्ट सपोर्ट से वो कभी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो वहां पर हायर चांस रहते हैं कि वो विक मार के वापस उसी रेंज के अंदर घुस जाएगा। वहाँ पर उसके फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बाद में फिर जो अपना सो कॉल्ड यूट्यूबर्स होते हैं, इंस्टाग्राम वाले होते हैं, वो अपना रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो डालेंगे और नाम क्या रखेंगे? ट्रैप ट्रेडिंग। ढक्कन वाला यानी हिसाब उनका यानी चूरन बेचते हैं, यहाँ कोई ट्रैप ट्रेडिंग नहीं है, यहाँ लोगों का यानी मूर्खता वाला स्टेप जो वो लेते हैं, उस वजह से ये कंडीशन बनती है। आप खुद सोचो ना, यहाँ पर एक बायर है जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक का रेजिस्टेंस का उसने टारगेट रखा है, लेकिन अगर डायरेक्ट अगले दिन यहाँ से एक विक मारता है तो उसका जो टारगेट है ऑलरेडी उसको अचीव होके एक बड़ा टारगेट मिल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, वो पहले प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करेगा तो ये नीचे आ जाएगा रेंज के अंदर, और फिर जो अपना जिनको नॉलेज नहीं होती वो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, और फिर यहाँ पर जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स होते हैं वो ट्रैप ट्रेडिंग के नाम पे चूरन बेच देते हैं। चलो छोड़ो, उनके यानी उनका तो हिसाब ही अलग है, उनको छोड़ो। हम अपना नॉर्मली यहाँ पर प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, उसी के ऊपर फोकस करेंगे। नॉर्मल सी चीज़ है, एक बार यानी कोई भी लेवल 3 बार टेस्ट होता है तो वो लेवल कमज़ोर हो जाता है। यहाँ 2 बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ, 4th टाइम में इसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इस हॉरिजॉन्टल एरिया के अंदर यहाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बस कंसोलिडेट करता रहे। आज सारा दिन बस कंसोलिडेशन करता रहे, साइडवेज हो जाए। अगर मंडे को यहाँ से मुझे एंट्री मिलती है तो अपसाइड में मैं डेफिनेटली प्लान करने वाला हूँ। अपसाइड का ही मेरा यानी प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, लेकिन अगर आज ये यहाँ इस गैप को फील करने आ जाता है और वापस नीचे आके यहाँ साइडवेज हो जाता है, देन इसके हायर चांस रहेंगे कि फिर ये नीचे की साइड भी कंटिन्यूएशन में जा सकता है, क्योंकि प्राइस थोड़ा इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है। जो हमारा प्राइस एक्शन है यहाँ पर आप कंप्लीटली देख सकते हो, एक हाई था उसके नीचे एक नया हाई बनता है, ये हमारा लोअर हाई बना है। एक लो था, इसके नीचे एक नया लो बनता है, ये हमारा लोअर लो हुआ। तो प्राइस ऑफ यानी प्राइस का जो अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है वो लोअर हाई लोअर लो का बना हुआ है इस टाइम पे। अभी यहाँ पर एक रेंज बना के बैठा है। अब ये जो रेंज है ये जिस डायरेक्शन में तोड़ेगी वहां पर ये उस तरीके से एक अच्छा मूव दे सकता है। अगर इसने ऊपर तोड़ा तो हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। अगर इसने नीचे आके यहाँ कंसोलिडेशन देकर फिर इसको नीचे तोड़ा, देन हमारा जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रहेगा नीचे की साइड, वो कम से कम इस पॉइंट तक रहेगा। ये वाला जो हमारा यानी सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ तक का हम फिर सेलिंग साइड में प्लान कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग का अभी फिलहाल मेरा कोई इतना खास मेरे को ना ही वाइब आ रहे हैं, ना ही इतना कोई स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कंप्लीट टीएचसी सेटअप मेरे को मिल रहा है, मैं उसी के ऊपर यानी ट्रेड करूंगा। और अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली मेरी यहाँ पर एंट्री होने वाली है। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा प्राइस यानी प्लान ऑफ एक्शन। मैं यहाँ पर देखो दो तरीके से एंट्री प्लान कर सकता हूँ। कैसे? एक तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर साइडवेज रहे। साइडवेज रहने का मतलब मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री प्लान नहीं कर रहा आज के दिन। लेकिन अगर यहाँ पर ये 6 से लेके 7 बजे तक साइडवेज रहता है, उसके बाद यानी 6 से 7 बजे तक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो चुकी होगी। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है, देन मैं यहाँ पर हाफ क्वांटिटी प्लान करूंगा। लाइक जैसे अगर मैं 10 लोट पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 5 लोट बाय करूंगा, 5 लोट। उसके बाद अगर ये थोड़ा रिस्की रहेगा तो फिर ये क्या करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होना है तो वो सिर्फ हाफ क्वांटिटी पे हिट होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर आज पूरा दिन साइडवेज रह जाता है, उसके बाद मंडे को अगर मुझे एंट्री मिलती है, देन मैं यहाँ पर मेरी फुल क्वांटिटी के साथ प्लान करूंगा। यानी पूरे 10 के 10 लोट मैं यहाँ पर बाय करूंगा एग्जैक्टली। स्टॉप लॉस प्रॉपर वे में मेरे को कंसोलिडेशन के नीचे मिल जाएगा, फिर यहाँ से मैं आराम से प्लान कर सकता हूँ।
आराम से फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग सिर्फ़ एक लॉट पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ़ यही बोलूँगा, ऐसा प्लान ऑफ एक्शन रखो कि कम से कम 2 एंट्री के लिए तुम प्लान करो, कि एक दिन में अगर तुम 600 पॉइंट यानी ₹600 का भी तुम स्टॉप लॉस रखते हो, एक लॉट के ऊपर, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। पहले तो मैंने ये बताया था कि भई 2 टाइप की हमारी एंट्री होती है, एक होती है रिस्की एंट्री, एक होती है सेफ एंट्री। तो रिस्की के लिए आप 30 पॉइंट रख सकते हो, सेफ के लिए आप 30 पॉइंट रख सकते हो। मेबी जो रिस्की ट्रेड होती है, यहाँ स्टॉप लॉस ज़्यादा टाइम हिट होते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है इनका, बहुत तगड़ा, क्योंकि यहाँ थोड़ा अर्ली एंट्री होती है, इसलिए हम मैं इसको रिस्की ट्रेड में काउंट करता हूँ। उसके बाद जो सेफ एंट्री होती है, सेफ एंट्री यहाँ बनेगी, जैसे प्रॉपर अगर आज यहाँ पर कंसोलिडेशन देता है, देन यहाँ फ्लैट ओपन होते ही अगर ये निकल जाएगा, सुबह पहली कैंडल भी अगर निकलेगी, तो भी मैं यहाँ पर एंट्री प्लान कर लूँगा, ये मेरी सेफ एंट्री होगी। तो जब हमारा प्लान ऑफ एक्शन प्राइस फॉलो करके हमें एंट्री देता है, तो वो हमारी सेफ एंट्री होती है। लेकिन अगर हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉलो ना करके हमें एंट्री मिल रही है, थोड़ा अटपटा स्ट्रक्चर बन रहा है प्राइस का, देन वहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है। इसलिए मल्टीपल टाइम कई बार क्या होता है, थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में हम गलत टाइम पे एंट्री ले लेते हैं। गलत जगह एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल भी बड़ा हो जाता है, और उसके चक्कर में फिर हम एक एसएल हिट, यानी जब बड़ा एसएल हिट हो जाता है, देन जब हमें दोबारा एक नई अच्छी एंट्री मिलती है, तब हम ऑलरेडी इतना बड़ा एसएल खा चुके होते हैं कि भाई उसके बाद फिर मन नहीं करता दोबारा ट्रेड लेने का, क्योंकि फिर हमें लगता है कि ये क्या पता फिर से हमारा एसएल हिट कर दे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है, तब तक वहाँ पर प्लान मत करो, प्रॉपर वेट करो। जब तक आप पेशेंस लेवल यानी अपना बिल्ड नहीं करोगे, डिसिप्लिन में नहीं आओगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं पिछले 2 दिन से यहाँ कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, अगर इसको ट्रेडिंग अब यानी मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी देनी है, प्राइस यहाँ पर डेफिनिटली एक सेटअप बिल्ड करेगा, उसके बाद ही मैं उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद एंटर करूँगा। वरना मैं यहाँ पर कोई भी प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि अगर प्राइस इसी रेंज में फँसा हुआ है, मैं यहाँ डेफिनिटली कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला। या तो ये इसको ऊपर की साइड ब्रेक करे, या फिर अब ये इसको नीचे की साइड ब्रेक करे। तब मैं इसमें अपॉर्चुनिटी देख के प्लान करूँगा। मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।